हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एमजी स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस का पहला टॉपिक इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने जा रहा हूँ। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। चलिए आपको लोथल के बारे में बताते हैं। लोथल, इसकी खोज श्री रंगनाथ राव ने की थी 1954 में। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले थे, उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ से आटा पीसने की चक्की, घोड़े के दांत, बंदरगाह या गोदीवाड़ा और युग्म सावधान मिला था। चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं आपको। इसकी खोज 1922 में रसखाल दास बनर्जी ने किया था। यह सिंध पाकिस्तान के सिंध के लारकाना ज़िले में स्थित है। यहाँ से कुछ चीज़ें मिली थी। पहला, अन्नानागार, सूती कपड़े का साक्ष्य, पशुपति शिव की आकृति, स्नानागार, बाघ, भैंसा, गैंडा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और सबसे इम्पोर्टेंट मलेरिया का साक्ष्य। स्नानागार जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और ऊंचाई 2.4 मीटर थी। अब बात करते हैं कालीबंगा। इसकी खोज ब्रजवारी लाल ने 1961 में की थी। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान के श्रीगंगा जिले में। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले थे। अलंकृत ईंटें, अग्निकुंड, युग्म सावधान और सबसे ज़्यादा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कालीबंगा की जो काली चूड़ी थी, वह काली चूड़ी का भी जो है साक्ष्य मिला था यहाँ पे, जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1990 से 1991 में रविंद्रनाथ बिष्ट, जिसे आर्यन बिष्ट भी बोलते हैं, यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र के बचाऊ तालुके नामक स्थान पर स्थित है। इस शहर में त्रिभमीय यह शहर का त्रिवर्गीय विभाजन था यहाँ पे। इसीलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आपको पढ़ाते हैं। हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण के मध्य स्थित द्वीपखंडीय क्षेत्र में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग में उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग, जिसे पुर की संज्ञा दी गई है। इसको याद रखिएगा। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? नंबर ए पसंदीदा शहर, नंबर बी माउंट ऑफ द डेड, नंबर सी रहने की जगह, नंबर डी एक बाजार क्षेत्र। इसका सही जवाब होगा माउंट ऑफ द डेड, जिसे कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है।
चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से प्राय मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड देखिए, इसकी चौड़ाई 7 मीटर, लंबाई 11.88 मीटर एवं चौड़ाई गहराई 2.43 मीटर थी। परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ऑप्शन डी, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 4 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की? ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। ऑप्शन बी, रसखाल दास बनर्जी। ऑप्शन सी, S.R. राव। ऑप्शन डी, R.S. बिष्ट। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। रसखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। R.S. बिष्ट ने वणावली की खोज 1974 में की थी। और S.R. राव इसका सही जवाब होगा। इसकी खोज 1957 में S.R. राव ने की थी। चलिए, कुछ डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। लोथल की खोज 1957 में हुई, जिसकी खुदाई 1955 से 60 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई 1957 में S.R. राव द्वारा की गई। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन ए, बनावली। ऑप्शन बी, चनहुदड़ो। ऑप्शन सी, सुतका गेंडोर और ऑप्शन डी, सुरकोतड़ा। इसका सही जवाब होगा सुरकोतड़ा। बनावली ये हरियाणा में स्थित है। चनहुदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में के दासक नदी के पास स्थित है। और सुतका गेंडोर ये गुजरात की कच्छ में स्थित है। सुतकोटड़ा या सुतकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है, जहाँ से घोड़े के अस्थियों एवं कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है? ऑप्शन ए, कालीबंगा। ऑप्शन बी, रोपड़। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी, लोथल। इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र।
पटना का पुराना नाम था। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी पे। रोपड़ जो कि पंजाब में है सतलज नदी पर। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के पास स्थित है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।